हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटर। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट आज के इस सेशन में। आपको आज इस सेशन में मैं बताने वाली हूँ एक रामबाण, और जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि जो आने वाला समय है, जो आपके लिए गोल्डन पीरियड बनने वाला है, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स आप लोगों के एक साथ आ रहे हैं होम साइंस के, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सालों के बाद ऐसा इस बार हो रहा है 2025 में कि मल्टीपल होम साइंस के एग्जाम एक ही समय पर एक ही साथ पढ़ गए हैं। और यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज है कि हम तैयारी आखिर कैसे करें कि ये सारे के सारे एग्जाम्स हम एक साथ दे पाए, या सारे के सारे एग्जाम्स की तैयारी हम एक साथ कर पाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का ना कंफ्यूजन बढ़ चुका है। कंफ्यूजन क्यों बढ़ चुका है? मल्टीपल एग्जाम एक साथ पढ़ गए हैं, सारे एग्जाम होम साइंस के हैं, कुछ एग्जाम पहले से फॉर्म भरे हुए थे, पेंडिंग में चल रहे थे, अब उनका भी समय आ गया है, प्लस यूजीसी नेट भी इसी टाइम पे होता है, और आपके बाकी सारे एग्जाम्स भी इसी टाइम पर आ चुके हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है, बट उनके फॉर्म फिल हो चुके हैं, और वो भी दिसंबर जनवरी में ही होने हैं। तो ऐसे जो एग्जाम्स हैं, क्या तरीका लगाएं कि उन सभी एग्जाम्स की तैयारी हम एक साथ कर पाए, ये मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, आपको गाइड करने वाली हूँ। तो एक छोटा सा सेशन है 5 मिनट का, मैं ज्यादा समय तो आपका नहीं लेने वाली, बट हाँ आपको एक टेक्निक बता सकती हूँ जिससे आप इन पांचों एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर सकते हो, जो भी होने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम ऐसे हैं जो हाल फिलहाल में होने हैं। तो देखो, एक एग्जाम जो सबसे पहले हमारी कतार में लगा हुआ है, जो सबसे पहला है, वो है आपका यूपी का पीजीटी एग्जाम, ठीक है ना। प्लस इसी टाइम पे आपका जो बिहार का एस्टेट होता है वो भी होना है ना। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो आपका डी ट्रिपल एस बी का जो आपका एग्जाम है ये होना है ना। तो डी ट्रिपल एस बी का जो एग्जाम है वो भी होना है। डी ट्रिपल एस बी में याद रखिएगा, जो आपका ये एग्जाम होगा, इसमें टीजीटी का एग्जाम होना है डोमेस्टिक साइंस का, और ये एग्जाम दो होने हैं, 2024 वाला भी होना है और 2025 वाला भी होना है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा जो एग्जाम है स्टूडेंट, वो होगा यूपी का टीजीटी, जो कि दिसंबर में होना है। अब दिसंबर में ही बिहार का पीजीटी होना है, प्लस दिसंबर में ही आपका एग्जाम होना है आरपीएससी का, जो कि आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, प्लस आरपीएससी का जो ग्रेड 1 है ना, जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है आरपीएससी का, वो भी इसी टाइम पर होना है, ठीक है ना। तो मान के चलो कि ये जो समय आ रहा है आपके पास, ये सारा लाइन से एग्जाम एग्जाम वाला आ रहा है। प्लस यहाँ पे यूपी टीजीटी के बाद जिसने एक सडन एंट्री मारी है, वो यूपी का एलटी ग्रेड भी है, ये भी इसी टाइम पे होना है। और इन सबके साथ में प्लस कर लो दिसंबर में कि यूजीसी नेट भी होना है। तो अब आप देख सकते हो कि कितने सारे एग्जाम्स हैं जो एक साथ होने वाले हैं। और प्लस इसी बीच में जो आपका झारखंड है, तो जे टेट का जो एग्जाम है वो भी इसी टाइम पे होना है ना। प्लस आपका जो झारखंड का एग्जाम होगा पीजीटी वाला, आचार्य वाला, वो भी इसी टाइम पे होना है। तो इतने सारे एग्जाम्स की लाइन लगी पड़ी है, तो क्या हमारे पास कोई सॉल्यूशन है? इस टाइम पे मुझे लगता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज है बहुत ज्यादा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं एक सजेशन आपको देना चाहूंगी कि आप लोगों को अपने माइंड में एक चीज सॉर्टेड कर लेनी चाहिए कि आप सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कभी नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर अपने माइंड में सेट करना पड़ता है जिस पर आप पूरा फोकस लगा के तैयारी कर सको। जैसे कोई बच्चा एलटी ग्रेड का एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसे पूरा फोकस एलटी ग्रेड पर झोंकना पड़ेगा, और तभी वो एलटी ग्रेड क्वालिफाई कर सकता है। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम सिर्फ देने के लिए नहीं देते हो, उसमें सिलेक्शन लेने के लिए देते हो, और सिलेक्शन लेने के लिए कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। और आजकल हर एग्जाम में जनरल सेक्शन आता है, तो कैसे क्या करें कि हम उसमें आ जाएं कट ऑफ की कैटेगरी में और सिलेक्शन ले लें। तो एक तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपने लिए ना प्लान ए और प्लान बी दो ऑप्शंस रखने हैं। अगर आप बहुत सारे ऑप्शंस रख रहे हैं तो फिर आप लोगों को एक तरीका अपनाना है, वो है यूजीसी नेट। अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम को नहीं भी देना चाहते, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इस बार ये लग रहा है कि भाई यूजीसी नेट हमारे लिए सेकेंडरी है, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, इससे जॉब नहीं मिलती, इसके बाद भी एग्जाम देना पड़ता है, पर बाकी सारे एग्जाम डायरेक्ट नौकरी दिलवाएंगे, तो इस बार अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम को स्किप करने की सोच रहे हो तो ऐसा मत करो। क्यों मत करो? अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हो ना, तो बाकी जितने एग्जाम्स हैं उन सब में जनरल सेक्शन भले ही आएगा, पर होम साइंस भी तो आएगा ना। और जितने भी एग्जाम्स आपके, मैंने अभी ये लिस्ट बनाकर आपको दी है ना, पूरी की पूरी यूपी पीजीटी से स्टार्ट करूं और झारखंड के पीजीटी पे अगर मैं खत्म करूं, तो हर पेपर में होम साइंस आएगी। और हर पेपर में जो होम साइंस आती है वो ओवरऑल यूजीसी नेट के होम साइंस से कवर हो जाती है। केवल एक यूनिट ऐसी होती है जो एक्स्ट्रा होती है, जिसको कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी की तैयारी अगर अलग से कर ली जाए तो बाकी सारे पेपर का होम साइंस एक तरफ और यूजीसी नेट का होम साइंस एक तरफ। तो अगर आप यूजीसी नेट के होम साइंस को अच्छे से पढ़ लेते हो तो बाकी सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। तो 5 पेपर और एक सॉल्यूशन, वो है यूजीसी नेट। पेपर देना ना देना आपको उस टाइम पे डिसाइड करना है कि डेट क्लैश तो नहीं हो रही, एकदम बीच में तो नहीं पड़ रहा, कहीं बाहर देने तो नहीं जाना पड़ रहा, वो तब डिसाइड करना। एक तो फॉर्म जरूर भरना नेट का, प्लस नेट की तैयारी करोगे तो बाकी सारे एग्जाम्स की तैयारी खुद ब खुद होती रहेगी। ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, मैम मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं नेट का पेपर दूं या बाकी एग्जाम्स दूं। तो आपको फोकस करना है नेट के सिलेबस पे,
और एग्जाम आपको वो सारे भी देने हैं जिनके आपने फॉर्म फिलअप कर रखे हैं, क्योंकि ये गोल्डन चांस है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। इतने सारे एग्जाम एक साथ हैं और हर एग्जाम में कहीं पे होम साइंस थोड़ा इजी आएगी तो जनरल सेक्शन भारी आएगा, कहीं पे जनरल सेक्शन थोड़ा भारी आएगा तो होम साइंस इजी आएगी। तो ये वो टाइम पीरियड चल रहा है जहां होम साइंस में कमांड बिठाने की जरूरत है, और कमांड तभी बैठ सकती है जब आप एक वास्ट सिलेबस स्टडी करो जिससे हर एग्जाम का सिलेबस निकाला जा सके। और वो एक ही सिलेबस है यूजीसी नेट का, क्योंकि जब आप यूजीसी नेट का सिलेबस पढ़ते हो तो वो सबसे लंबा सिलेबस है और उस सिलेबस में से बाकी सारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम का सिलेबस कवर हो जाता है। तो ये मेरा आपको सजेशन है कि आप नेट के सिलेबस को फुल टू स्टडी कर लो, आपको बाकी किसी भी एग्जाम में होम साइंस की टेंशन तो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा आपको खुद बहुत पता चल रहा है, आप जैसे जैसे एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू कर रहे हो, पेपर की डिफिकल्टी लेवल को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि नेट के सिलेबस से बहुत कुछ कवर हो सकता है होम साइंस में। पर जनरल सेक्शन हर जगह का अलग है, जैसे झारखंड में अलग जनरल सेक्शन आएगा, कुछ चीजें झारखंड वाली आएंगी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपके आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड की, तो यहाँ आरपीएससी यानी कि राजस्थान का कुछ ना कुछ जरूर आएगा। बिहार का पढ़ोगे तो वहां बिहार के जीके में से कुछ ना कुछ आएगा, यूपी का पढ़ोगे तो यूपी के जीके में से कुछ ना कुछ आएगा, और दिल्ली का पढ़ोगे तो कॉमन जीके में से आएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जनरल सेक्शन में आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि मैं कहां का पेपर दूं, तो मैं उसके लिए कहां का जनरल सेक्शन तैयार करूं, क्योंकि वो आपके लिए अलग है। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि प्लान ए और प्लान बी रखो, क्योंकि आप चार चार जगहों का जनरल सेक्शन याद नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई एक या दो का ही कर सकते हो। इतना तो कोई भी ज्ञाता नहीं है जो चार पांच स्टेट का पूरा पूरा जीके जीएस एक साथ पढ़ लेगा। तो यहाँ पे वो एरिया फाइंड आउट करो जो कॉमन है, कॉमन पेपर की तैयारी शुरू करो। मैथ, रीजनिंग, आपके जो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी होते हैं, पॉलिटी इकोनॉमी होते हैं, इनकी तैयारी स्टार्ट करो। पर होम साइंस के लिए सभी एग्जाम का एक बेस तैयार करो जो कि यूजीसी नेट का सिलेबस है। अगर वो सिलेबस आपने पूरा स्टडी कर लिया तो आपको हर एग्जाम में हेल्प मिलेगी, आप कोई भी एग्जाम होम साइंस का अच्छे से दे सकते हो, क्योंकि यूजीसी नेट के पेपर के एक क्वेश्चन से आपके बाकी एग्जाम्स के 4 क्वेश्चन बनते हैं। ये आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हो अगर आपने पेपर देखा है। और जैसे कि आप पिछले कई दिनों से एलटी ग्रेड का पेपर देख रहे हो जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ, उसको देखकर भी आपको अंदाजा हो रहा होगा कि पेपर में क्वेश्चन, भले टीजीटी का पेपर है वो, पर पेपर में नेट के लेवल के क्वेश्चन आए हैं। तो ये मेरा सजेशन है कि अपने लिए कोई एक ऐसा रास्ता ढूंढो जो आपको बाकी सारे छोटे छोटे पाथ कवर करने में हेल्प करे। एक्चुअल में वो सारे पाथ यूजीसी नेट से बड़े पाथ हैं, वो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब दिला रहे हैं, पर सिलेबस यूजीसी नेट का इतना अच्छा है कि वो आपको सारे पाथ कवर अप कराने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो आई होप आपको इस सेशन से कुछ तो कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा कि इतने सारे एग्जाम्स की तैयारी के लिए मैं एक रास्ता क्या चुन सकती हूँ जहां से मेरा मैथ भी कवर हो जाए, मेरी रीजनिंग भी कवर हो जाए, मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड भी समझ में आ जाए, मेरा रिसर्च भी क्लियर हो जाए। बस मुझे जो अलग अलग स्टेट का ये जीएस है ये मुझे अलग से पढ़ना पड़े और सिलेबस मेरा पूरा होम साइंस का एक साथ कवर हो जाए।